मोक्ष की अनिच्छा, मोक्ष की चाह ही नहीं। तो जिसे मोक्ष की चाह ही नहीं है वो मोक्ष के लिए क्या प्रयास करेगा? कोई भी नहीं करेगा। मोक्ष की चाह ना होने का मतलब किसी विषय में मन फंसा हुआ है, विषय से सुख लग रहा है, संसार में सुख की प्राप्ति हो रही है, संसार में आनंद की प्राप्ति उनको, जिसको भी वो आनंद समझते हैं, सर्दी के दिन हो, चिकन खा रहा हो, शराब पी रहा हो, वो कह रहे परमानंद है मेरा। इस आनंद में अगर एडिशन हो सकती है तो वो कहते बस शराब तो है, कबाब तो है, बस थोड़ा शबाब जुड़ जाए, हमारा आनंद पूरा हो गया। ऐसे को क्या मोक्ष की इच्छा होगी? तो विषय की आसक्ति प्रतिबंध है, मन का विक्षिप्त होना, चंचल होना प्रतिबंध है, बुद्धि का कम होना ये प्रतिबंध है, और मोक्ष की चाह ही नहीं है ये भी एक प्रतिबंध। अब बताइए मुझे प्यारे, ये चार चार प्रतिबंधों में से आपके कितने हैं? लेट्स बी ऑनेस्ट। अब देखिए, विषयासक्ति आपके मन ने बनाई है कि किसी और ने? संसार को सुख स्वरूप मन करके उसमें आसक्ति आपने बनाई कि किसी और ने? ये मेरी माँ है, 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 मेरी माँ। एक आए थे मेरे पास, वो रह रहे थे, उनकी इच्छा थी साधु होने की, पर थोड़े ही दिन में वो माँ बीमार हो गई, तो बोले नहीं माँ को देखना पड़ेगा ना, और दो तीन भाई बहन और भी थे, पर बोले नहीं उनका मेरे से बड़ा प्यार है, तो मुझे, हाँ ठीक है जाओ। बोले जैसे ही माँ थोड़ा ठीक होती ना तो मैं लौट आऊँ, मैं हाँ जा आ जाओ। अब ऐसे अच्छे गुरु कहाँ से मिलेंगे बताओ? वो गए, फिर माँ चली गई, कोई 8-9 महीने बाद माँ की मृत्यु हो गई। अब वो माँ का रोल वही अदा करने लग गई कि भाई बहनों की अब शादियां मैंने करानी है, भाई बहनों को सेटल मैंने कराना है, माँ के सपने पूरे करने हैं, बाप के सपने पूरे करने हैं। भाई सोशली तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर ये क्या प्रतिबंध नहीं लग गया? क्या ये प्रतिबंध नहीं लग गया? ये विषय की आसक्ति का क्या प्रतिबंध नहीं लग गया? अब वो बाकी सब काम करेंगे, दुनिया के तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन देखिए यहां तो बात कुछ और हो रही है। जैसे कोई बच्चा बीटेक एमटेक करना चाहे, कितने साल घर से बाहर रहता है, हॉस्टल में है, दूर है, खुद दिल्ली में रहते पेरेंट्स, उसको सीट मिली है कहीं औरंगाबाद में, वहीं रह रहे, 3 साल बीटेक किया, बीच में साल में एक बार आया, फिर एमटेक किया, फिर उसके बाद जॉब तो कहीं और ही लग गया, पर परिवार के लोग बड़े खुश होते हैं इस बात से, क्यों? उनको पैसे आ रहे हैं, 70-80 हजार रुपया महीना मिल रहा हो, माँ नहीं रोती बेटे तू मतलब जॉब न कर, घर ही बैठ, मैं तेरी शक्ल देखूं, कोई माँ नहीं बोलती उस समय, कोई बाप नहीं कहेगा कि बेटे भाड़ में जाने दे, नौकरी 80 हजार क्या चाहिए, बस तू मेरे आंखों के सामने रहे, कोई बाप नहीं बोलता, बड़ी खुशी से भेज देते, जाओ बेटा जाओ जाके काम करो, पैसे भेजते रहना। वो पैसे लेते रहते, वो पैसे ले लेके खुश है, वो बच्चा उसका वहाँ दुख में है, सुख में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, ऑफिस की कोई झंझट में है, उनको कोई लेना देना है उससे? इसको हम कहते हैं फैमिली सिस्टम। Now let me put it like this, यही बच्चा कहे कि हम गुरुजी के पास जाके वेदांत पढ़ेंगे और हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, माँ बैठ के रोएगी, स्यापा करेगी, बाप बैठ के रोएगा, स्यापा करेगा, और तो और हमसे लड़ने आ जाएंगे। क्या आप हमारे बच्चों को बिगाड़ते हो? भाई अगर वो बीटेक करता है तो पैसे कमाता है, और अगर वो वेदांत ज्ञान ठीक से समझ गया, भाई उसकी आने वाली सारी जिंदगी कैसी ज्ञानमयी होगी, संयमित होगी, बुद्धिमान होगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि सब साधु ही बन जाएं, सब सन्यासी बन जाएं, फिर भले जो मर्जी करे, ऐसा थोड़ी होता।
बोले तुम्हें तो जिंदगी निकल जाएगी, तुम्हें तो उम्र निकल जाएगी, फिर इसकी शादी कैसे करेंगे। इतने लोगों ने शादी करके कौन से लाल चढ़ा लिए जो ये चढ़ाएगा। ज्ञान की चाह खुद भी नहीं, ज्ञान की चाह आगे बच्चों में आने नहीं देते। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मोक्ष की इच्छा कहीं नहीं, विषय की आसक्ति पूरी बनी पड़ी है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या होगा ऐसे में? अज्ञान रहेगा, अज्ञान के दुख रहेंगे, मौत का डर रहेगा, मौत के दुख रहेंगे। सवाल यह है कि क्या अज्ञान दुख दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपको आपका अज्ञान दुख नहीं दे रहा है तो आप ज्ञान की खोज नहीं करेंगे। अगर विषय की आसक्ति है तो आप ज्ञान की खोज नहीं करेंगे। अगर मन चंचल है, मैंने एक जगह टिक ही नहीं सकते, अब ये कर लूं, अभी मैं ये कर लूं, अभी मैं ये कर लूं, अभी मैं ये कर लूं। 1 घंटा बैठना ही जिसको नहीं आता,